नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और आज के वीडियो में एक ऐसी कहानी जिसमें हम ये सीखेंगे कि समझदारी और सूझबूझ से लिए गए निर्णय से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, रेगिस्तान के एक छोटे से गाँव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उस बुजुर्ग आदमी के 3 बेटे थे। दोस्तों, व्यवसाय के नाम पर उनके पास केवल 17 ऊँट थे, जिनको किराए पर देकर वो अपने घर का खर्चा चलाया करता था, अपना डेली का खर्चा चलाया करता था। और दोस्तों, एक दिन अचानक से उस बुजुर्ग आदमी की मौत हो जाती है। तीनों बेटों को अपने पिता के गुजर जाने का बहुत दुख होता है। दोस्तों, मृत्यु के बाद का क्रियाक्रम करने के बाद तीनों बेटे घर पे आ जाते हैं और अपने रोज के काम में लग जाते हैं, जैसा कि पहले से किया करते थे। कुछ दिन बीतने के बाद उनमें से एक बेटे ने वो वसीयत निकाली जिसमें पिता ने अपनी सारी संपत्ति अपने तीनों बेटों के नाम पर लिखी थी। दोस्तों, वसीयत को पढ़कर उनके तीनों बेटे चौंक जाते हैं। पता है उसमें क्या लिखा होता है? पिता की जो सारी संपत्ति होती है, ज़मीन वगैरह, वो तो उन्होंने 3 बराबर हिस्सों में बांट रखी थी, लेकिन पिता के जो 17 ऊँट थे उन्हें उसने एक अलग तरीके से बांट रखा था। दोस्तों, वसीयत में लिखा था कि मेरे पहले बेटे को सारे ऊँटों का दूसरा हिस्सा मिलना चाहिए, यानी 17/2, और मेरे बीच वाले बेटे को सारे ऊँटों का तीसरा हिस्सा मिलना चाहिए, यानी 17/3, और जो मेरा सबसे छोटा बेटा है उसको सारे ऊँटों का 9वां भाग मिलना चाहिए, यानी 17/9। दोस्तों, तीनों बेटे बहुत परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, काफ़ी दिन तो उन्होंने ये सोचने में ही लगा दिए कि इन 17 ऊँटों का वसीयत के अनुसार बंटवारा कैसे किया जाए। तभी से उनमें से एक बेटे को ये ख्याल आता है कि मेरे गांव में एक मुखिया हैं, उनके पास अपनी समस्या को लेकर चलते हैं, वो शायद हमारी समस्या का समाधान निकाल दें। तीनों बेटे मुखिया के पास जाते हैं, वसीयत को लेके वसीयत मुखिया के हाथ में देते हैं और कहते हैं, देखो पिताजी ऐसा करके गए हैं। अभी मुखिया वो सारी वसीयत को पढ़ते हैं और यूं समाधान निकाल देते हैं। उनसे कहते हैं कि जाओ अपने सारे ऊँट लेके आओ। तीनों बेटे जाते हैं, अपने 17 ऊँट लेके मुखिया के घर पे आ जाते हैं। अभी मुखिया ने बंटवारा करना शुरू किया। दोस्तों, वसीयत के अनुसार तीनों बेटों को 17/2, 17/3 और 17/9 भाग मिलना था, लेकिन यहाँ पर तो ना 17 का 9वां भाग हो सकता था, और ना ही 17 का तीसरा भाग हो सकता था, और ना ही 17 का दूसरा भाग हो सकता था। दोस्तों, उस मुखिया ने यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक अपनाई, उसने अपना एक ऊँट उन 17 ऊँटों में ऐड कर दिया। अभी ऊँटों की संख्या हो गई 18। 18 ऊँटों की संख्या वसीयत में लिखा था कि टोटल ऊँटों का, उसमें ये नहीं लिखा था कि 17 ऊँटों का इतना भाग देना है, उसमें लिखा था टोटल ऊँटों का। 18 ऊँटों का दूसरा भाग यानी 18/2, तो 2 नेम 18, 9 ऊँट सबसे बड़े बेटे को दे दिए गए। अभी दूसरे बेटे का नंबर आता है तो 18/3, 3 छंगा 18। अभी 6 ऊँट बीच वाले बेटे को दे दिए जाते हैं। अब नंबर आता है तीसरे बेटे का, उससे कहा जाता है कि भाई वसीयत पढ़ो। तो वसीयत के अनुसार उसको सारे ऊँटों का 9वां भाग मिलना था, यानी 18/9। तो 9 दूनी 18, 2 ऊँट सबसे छोटे बेटे को मिल जाते हैं वसीयत के अनुसार। तो अभी 9 और 6 और 2 टोटल हो जाते हैं 17। बचा हुआ एक ऊँट मुखिया अपना ले लेता है और तीनों बेटे खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर समझदारी और सूझबूझ से फैसला लेने पर समस्या का समाधान निकल आया। वहीं बेटे काफ़ी दिनों से परेशान थे। तभी कहते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है, समस्या का समाधान समस्या में ही मिल जाता है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।